स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट तक अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब अपन क्वेश्चन सेकंड देखने वाले हैं। देखो, लेमा से जो स्टेटमेंट प्रूव करते हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है? किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर को इस फॉर्म में अपन को प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर हो इस फॉर्म का हो सकता है। तो पहली बात तुम्हें बताई हुई पहले भी कि सिंपल सा तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट किसके बारे में लिखना है? ए के बारे में। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer. Now what we gonna take b, ये अपना मेन कल भी बताया था, सेकंड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। b क्या लेंगे यहाँ पे? देखो, इन तीनों को किससे कंपेयर करेंगे अपन? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तुम इसको इनसे कंपेयर करोगे तो b की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें? 6 है या नहीं है? गॉट इट? तो b की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? 6। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि सिर्फ ओड इवन की बात आ रही है तो इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्क्वायर और क्यूब में जो है उसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बी के बारे में, अदरवाइज बी यहीं से तुम डायरेक्ट ले सकते हो। आर क्या लेंगे? आर की कंडीशन क्या बताई थी इसमें कि आर जो होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, 0 से लेके बी तक। सो इट वुड बी 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 तो बी है, 6 से पीछे। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हो गई। सेम वही है, क्या लिखना है? बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे? इफ आर इज इक्वल टू 0, कि आर को अपन क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। ठीक है, जब आर 0 होगा तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? बी क्यू। बी कितना लिया अपन ने? 6। क्यू को आपको चेंज नहीं करना है, इट इज क्यू ही रहेगा, प्लस बी क्यू प्लस आर। तो आर कितना है? 0। कितना हो जाएगा ये? 6। इवन है या ऑड है? कल भी समझाया था ये। क्यू तुम कुछ भी ले लो, चाहे जैसे ही वो 6 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर बन जाएगा इवन, राइट? तो अपन को तो किसके बारे में लिखना है? ऑड के बारे में, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही चलते जाएंगे। इफ आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इफ आर इज इक्वल टू 2, a is equal to 6q plus 2. If r is equal to 3, a equals 6q plus 3. 4. इन द लास्ट अपन r की वैल्यू लेने वाले हैं 5. a is equal to 6q plus 5. r की सारी वैल्यू अपन ले चुके हैं। अब चलते हैं इवन और ओड पे। कौन कौन से? ये वाला क्या होगा? इवन क्यों हो रहा है अभी भी बताया था, 6 से मल्टीप्लाई। अब ये अपन ने इवन बताया, तो इसमें जैसे ही +1 कर देंगे, इवन में +1 होते ही वो क्या बन जाता है? ओड। तो ये क्या होगा? एक ओड इंटीजर। सेम ऐसे ही इवन में 2 ऐड करेंगे, वापस इवन पे ही जाएगा वो। क्यू इवन है, इवन में 3 ऐड करोगे क्या बनेगा? ओड इंटीजर। +4 करेंगे तो इवन, और +5 करते ही वापस से बन जाएगा ओड इंटीजर। इस टाइप से करना है। आइए बात समझ में। वापस से इन द लास्ट अपन को स्टेटमेंट क्या लिखना है? क्या बताया था स्टेटमेंट में? सो दैट को हटा दो और इसकी जगह वापस यहां से लिखेंगे, यहां से लेके इन द लास्ट पूरा का पूरा यहां तक लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट तुम ये वाला लिख दोगे, क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. कंटिजेंट का मतलब होता है सैन्य दल तुम बोल सकते हो, या फिर जो बटालियन होती है पूरी की पूरी। कितने मेंबर्स है उसमें? 616 मेंबर्स है, और ये मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड है उसके पीछे। ठीक है, यानी 32 मेंबर्स आगे चल रहे हैं
इनका अलग ग्रुप है, एक बैंड है, और 616 मेंबर्स, पूरी की पूरी जो बटालियन हो वो इतने मेंबर्स के पीछे चल रही है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ध्यान से चीज समझना कि ये बता क्या रहा है। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है होने वाला, लेकिन मेन चीज होती है बात इस एक क्वेश्चन की नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो वो तुम्हें आ जाने चाहिए क्वेश्चन करने के बाद। देखो दो ग्रुप है, एक तो इतना और एक इतने मेंबर्स का, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि इनको एक ग्रुप में परेड करना है। इस टाइप से मान लो कॉलम बना दिया अपने, इसमें कितने मेंबर्स आएंगे हमें नहीं पता है, इस टाइप के कॉलम बनाने, और इसके भी इसी टाइप से कॉलम बनाने। आइए बात समझ में, ठीक है। कॉलम्स बनाने इस टाइप से दोनों के, बट दोनों के नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए मतलब कॉलम को मैं लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, जो प्रेयर में अपन लाइन लगाते हैं उस टाइप से समझते हैं, ठीक है। कि यदि यहाँ पे अपन मान लो 13 लाइंस बना रहे हैं, इतने ग्रुप की इतने मेंबर्स की 13 लाइंस बना रहे हैं, तो इनकी भी कितनी लाइंस बननी चाहिए, 13 लाइंस ही बननी चाहिए। हो सकता है मेंबर कम हो जाए हर एक लाइन में, इसमें मेंबर ऑब्वियसली ज्यादा होंगे हर एक लाइन में, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। आगे क्वेश्चन समझ में, देखो करते हैं इसको कैसे करना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही हो जाएगा इसका आंसर। और एचसीएफ किससे निकालेंगे अपन, वही अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो HCF of 616 and 32, वही अपना मेथड, पहले अपन साइड में अपना डिवाइड लिख लेंगे और फिर उसको सॉल्यूशन में किस टाइप से लिखना है वो देखेंगे। देखो बिगर नंबर इनसाइड और आउटसाइड में आ जाएगा अपना 32। अब वन टाइम में डिवाइड नहीं होगा, ये जाएगा 19 टाइम्स। ऑलराइट, मुझे कैसे पता चला, तुम सिंपल सा है, इस चीज को साइड में डिवाइड करके देख लो। पहले कल भी ये चीज समझाई थी मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो था उसमें बताया था। तो 19 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 38, 17, 57, 60, इट वुड बी 8। क्या लिखेंगे 32, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स 32 माइनस 0, तो जो b की वैल्यू होती है अपनी वही अपना हो जाएगा HCF। तो आंसर कितना आ जाएगा 8। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन को वापस से देखेंगे, हमें तो क्या पता चला कि इतने मेंबर्स हैं उस बटालियन में, इतने मेंबर्स हैं, जो उसके आगे बैंड चल रहा है उसके अंदर कितनी लाइंस बनेगी, ठीक है, कितने लाइंस बनेगी। तो इसकी भी कितनी लाइंस है, कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 कॉलम्स, और इसके भी कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 कॉलम्स। देखो अब लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, सिंस 616 is bigger than 32 by applying Euclid's division lemma। कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, क्या आएगा, ऑन किस पे अप्लाई कर रहे हैं, 616 एंड 32। वापस इसी को देखो लिखना कैसे है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इसमें अपन अप्लाई कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये अपना a 32 हो जाएगा, b q कितना है 19 एंड r इज 8। क्लियर, 8 इज नॉट इक्वल टू 0, की जो रिमाइंडर आया है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगेन अप्लाइंग Euclid's डिवीजन लेमा ऑन किस पे अप्लाई करेंगे, 32 एंड 8। कैसे लिखेंगे वापस से समझे, ध्यान दो। This would be A and this would be B, Q and R. So it's like 32 is equal to 8 multiplied by 4 plus 0. Here remainder is 0. That's it. Here R is equal to 0. So HCF of these two numbers 616 and 32 equals, यही हो जाएगा अपना आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर n, कि m कोई भी इंटीजर है उसके लिए अपन को ये शो करना है, ठीक है।
स्टार्टिंग की स्टेप वही होगी, ठीक है। लेमा से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे, लेमा से जो स्टेटमेंट प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें बी जो है वो कैसे चूज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंक होगी। और उसके आगे भी एक दो स्टेप जो है वो तुम्हें थोड़े से ध्यान में रखना उनको। तो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे स्टार्टिंग में अपन क्या लिखते हैं, ए के बारे में क्या लिखेंगे, लेट लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारी है कि बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बी की वैल्यू हम यहां से देखते हैं, ऐसा कुछ, राइट। इनको किससे कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ओके। तो b की जगह अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3। नेक्स्ट देखो, यदि b 3 है तो r कितना हो सकता है, मे बी 0 1 2, बिकॉज वी हैव अ कंडीशन फॉर r दैट इज r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन यूज में लेंगे। एट द फर्स्ट इफ r is equal to 0, so a would be a is equal to bq, और b की वैल्यू कितनी है, 3। q एज इट इज रखना है प्लस r, 0 है, कितना आ जाएगा, a is equal to 3q। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। पिछले 2 क्वेश्चन अपन ने बताए थे, जो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था, उन सब में ऐसा ही कुछ हुआ था, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर तो ले लिया अपन ने, बट इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब भी करेंगे तो बोथ साइड होगा, क्या लिखेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3q का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये, 3 का स्क्वायर 9 और q का, जब भी पावर ऊपर है ब्रैकेट के अंदर सबका स्क्वायर होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 का भी होगा और q का भी। 3 का स्क्वायर 9 और q का q स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9q स्क्वायर। अब देखो जाना तो हमें 3m या ऐसा कुछ था, और हम कहाँ पहुंच गए, देखते जाओ। अब a स्क्वायर को तुम लिखोगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और ये q स्क्वायर एज इट इज। आइए बात समझ में, सिर्फ मैंने जो 9 है उसको 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा है, जो लिखा है भी आ जाएगा समझ में। अब देखो 3m अपन इसको प्रूव करेंगे, तो 3 तो अपने पास आ चुका है, इस पूरे के पूरे जो टर्म है उसको अपन बोलेंगे m। किस टाइप से बोल सकते हैं, ध्यान से समझो। देखो q जो है, सिर्फ q की बात कर रहा हूँ, q क्या है, एक इंटीजर है, क्या लिखेंगे, q इज एन इंटीजर। अब q का स्क्वायर कर दोगे तो भी क्या बनेगा, तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही बनता है। उस स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या बनेगा, इंटीजर ही, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म्स भी क्या होगी, इंटीजर ही होगी। 3q स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। डिफरेंट डिफरेंट होंगे बट होगा इंटीजर ही। तो इसी टाइप का हम एक इंटीजर ले रहे हैं, लेट एन इंटीजर m एच m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। देखो ये वाली चीज ध्यान से समझनी है, तुम्हें क्या करना है, 9 को अपन ने इस टाइप से लिखा, फिर ये जो है इस टर्म्स को अपन को ध्यान में रखना है। q क्या है, एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर करोगे वापस से एक इंटीजर बनेगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, एक इंटीजर होगी। उसको मान लें कि हमने कोई एक अदर इंटीजर है m, तो m शुड बी इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब वापस से जब तुम इसको लिखोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, m, 3 मल्टीप्लाई m, या सीधा अपन 3m लिख सकते हैं। तो इस टाइप से अपना ये पहला प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इफ r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू कितनी लेंगे, जब हम 1 लेंगे, क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1,
अगेन किसकी बात करनी है हमें, स्क्वायर की, तो दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, किसकी वजह होगी, ए स्क्वायर की, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें चलना है, इस पे फोकस रखना है कि इस टाइप का कुछ बनाना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है, ओके। 3q कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3, q की पावर 2 है 1 बच जाएगी, 3q से q कैंसिल और 3 से 6 को करेंगे तो 2 टाइम प्लस 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, साइड में अपन ने रखा है। अब देखो यदि तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये वाली जो टर्म है उसको किस में लेके जाना है, अपन को m में लेके जाना है। तो वापस से सेम वैसा ही कुछ अपन लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे अपन, q इज n इंटीजर, सो q 3q प्लस 2, ये पूरी की पूरी टर्म दिख रही है ना, जो अपने काम की नहीं है, जिसमें m लाना है, उस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो n, कि भाई ये भी क्या होगी, इंटीजर ही होगी, ओके। तो अपन क्या ले रहे हैं, लेट n इंटीजर m h m इक्वल q 3q प्लस 2, इस टाइप से अपन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हूं मैं, इससे देखो a स्क्वायर, ध्यान से समझना भाई, ये वाला 3 तो अपन ने नहीं लिया था तो एज इट इज आ जाएगा, और इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह m लिख सकते हैं, तो m फिर क्या है प्लस और 1, ऐसा कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, आई बात समझ में, कंप्लीट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, r की वैल्यू 0 ली है 1 ली है, अभी 2 लेना बाकी है, ठीक है। तो r की वैल्यू 2 लेते हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे, नोट इट डाउन। तो लास्ट अपन r की वैल्यू कितनी लेंगे, 2, फटाफट से देखो, इफ r इज इक्वल टू 2, a is equal to 3q plus 2, by squaring both side a square is equal to 3q plus 2, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर, 3 2 6 2 12q प्लस 4 a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो वापस से, इसको तो तुम देख ही रहे हो, अब यहाँ भी अपन को इस टाइप का कुछ बनाना है, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, ये अपन बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं वैसे तो, लेकिन इसमें भी ऐसा ही कुछ अपन को लास्ट में लेके आना है, 3m प्लस 1 में जाना है, तो प्लस 1 दिख रहा है लास्ट में पहले एक बार, ओके। तो यहाँ से प्लस 1 कैसे लिखेंगे, तो अपन जो 4 है उसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1, देखो भाई ऐसे नहीं कि कभी 4 को प्लस 3 प्लस 4 लिख रहे हैं, सब 2 प्लस 2 लिख रहे हैं, हमें 1 चाहिए था। इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो 1 आ गया, दूसरा इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस, इसको मैंने बाहर रखा है, इसमें से इस पूरे में से 3 कॉमन लिया है, यहाँ पे 3q स्क्वायर, ये 4q, और यहाँ पे 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम आ गया। इस पूरे को अपन क्या बोल देंगे, m, इस वाले को, इस वाली टर्म को क्या बोल देंगे, m, 3m प्लस 1 की फॉर्म में, हो गया। फटाफट से देखो मैं लिख देता हूँ इधर, तो m क्या आएगा, पूरा का पूरा इसको अपन ने क्या बोल दिया है, m, ठीक है। अब वापस से इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, ध्यान दो इधर 3 एज इट इज, इस पूरे की जगह अपन ने क्या बता दिया है, m बता दिया है, और प्लस 1, देखो हुआ कि नहीं, जैसे अपन यार की तीनों वैल्यू लेके उनको इनकी फॉर्म में ला दिया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इन द लास्ट आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, वापस से वही कैसे लिखते हैं अपन, शो दैट जो है यहाँ से, शो दैट के आगे से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक पूरा का पूरा यहाँ पे तुम लिख दोगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।